हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जाना था अपन ने। आज हम जानेंगे कि कॉनकेव मिरर जो है वो किस प्रकार से इमेजेस बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पिछले वीडियो में जो अपने जाना था। पिछले वीडियो में अपने देखा कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जो जिसकी बाहरी सतह उभरी हुई हो और अंदर वाली सतह धंसी हुई हो, केव टाइप गुफा, है ना। तो इसकी बाहरी साइड जो उभरी हुई है उस साइड में पॉलिश होती है और अंदर की जो साइड है उस पे जाकर के रेज टकराती है और बैक आती है, वापस बैक आती है। ठीक है, तो अपन बात करें, ये एक कॉनकेव मिरर है और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपन ने जाना था कि जो स्फेरिकल मिरर है किसी स्फेयर से काटे गए हैं, तो स्फेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, वो ही इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये पोल इसका पोल होगा और इन दोनों के मध्य बराबर की दूरी पे जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी किधर होगी? इस साइड में होगी। ये क्या है? फोकस है। तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सब के बारे में अपन ने जाना था। और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपन ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि अपन को इमेज प्राप्त हो, और ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तब इमेज कहां प्राप्त होगी। उसके लिए मैंने एक सारणी बनाई है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर क्या है? एक प्रकार का कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर है और इसके द्वारा किस प्रकार की इमेजेस बनाई जाएंगी। अपन जानते हैं कि इसके बाहरी साइड में पॉलिश है, अंदर की साइड से वापस बैक आएंगी, टकराने के बाद लौटेगी किरणें, तो अंदर वाली साइड से टकराएंगी और टकराने के बाद सभी कहां से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती है। यानी सभी की सभी रेज कन्वर्ज हो जाती है। तो कन्वर्ज यानी इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब ये कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर द्वारा किस प्रकार से इमेजेस बनाई जाएंगी और जब ऑब्जेक्ट कहां होगा तो इमेज कहां होगी, और ऑब्जेक्ट आगे होगा पीछे होगा तो इमेज कैसी बनेगी, उस इमेजेस के पूरे नेचर है उसके बारे में आज अपन जानेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे सबसे पहली कंडीशन, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां हो? इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनेगी। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम अपन को 2 रेज चाहिए, और इसके जो नियम है उनकी भी अपन बात कर लेते हैं कि रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी या किस प्रकार से आएगी तो टकराने के बाद किधर से गुजरेगी। तो पहला तो है, जब रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होके जाती है। कहां से होके जाती है? फोकस से। यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो टकराने के बाद फोकस से होके जाती है, और जो फोकस से होके आती है वो मिरर से टकराने के बाद सीधी हो जाती है। तो पहला हो गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो फोकस से होके आएगी वो टकराने के बाद सीधी हो जाएगी। ये देखो, ये फोकस से होके आएगी, टकराने के बाद सीधी होगी। तीसरा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, थोड़ी सी ऊपर निकल गई, इधर से ले लेते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही जाएगी। यानी ये जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है और मिरर पे यहाँ पे टकरा रही है। अब ये जैसे जाएगी तो ये तो मिरर से टकरा ही नहीं रही, यानी मिरर से टकरानी चाहिए, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी वो वापस भी किधर से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही वापस आएगी। ठीक है, तो ये 3 रूल है। ये होगी तीसरी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी,
और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी। अब इसके आधार पर अपन इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहली कंडीशन है अपनी, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। क्या एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? अनंत में, अनंत यानी बहुत दूर, जहां से अपन को दिखाई भी नहीं देता, वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अपने मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अनंत पे, दो रेज आती है, एक आती है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, ठीक है। दूसरी किधर से आ रही है? फोकस से आ रही है। किधर से आ रही है? फोकस से, और टकराने के बाद किधर से जाएगी? टकराने के बाद ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहां पे अपन देखिए, जहां पे रे मीट करती है, वापस बनाते हैं इसको, ये इकाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अनंत पे, इस जगह ऑब्जेक्ट है ए बी, टकराने के बाद कहां से गई? फोकस से होकर के गई। दूसरी आई फोकस से, ये आई फोकस से, ठीक है, इधर से लेते हैं अपन, ये फोकस से आई, और टकराने के बाद क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी अपनी टेढ़ी होगी, इसको सीधी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, यानी जहां पे दोनों रे मीट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी। ये थोड़ी उधर बनेगी, ये स्केल से करना होता है, स्केल से करेंगे तो एकदम सही आएगी, एकदम थोड़ी सही करेक्ट नहीं आ रही। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ये देखो लगभग फोकस के पास है, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस। कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड। साइज में कैसी होगी? यानी पहली बात तो इसकी पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन होगी फोकस पे। साइज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी होगी। और तीसरा कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल वो इमेज होती है जिसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टकराने के बाद दोनों रेज इधर आ रही है और इनको अपन पर्दे में प्राप्त करेंगे तो वहां पर कोई इमेज दिखाई देगी। और रियल इमेज जो होती है हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड, यानी उल्टी होगी। रियल हमेशा ये आपस में जुड़े हुए हैं, रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होगी। यानी यहाँ इमेज रियल का मतलब होता है पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ है ए बी, तो इमेज कैसे बनेगी? उल्टी, बी डैश ए डैश, ऐसे बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं बियॉन्ड सी, यानी अब ऑब्जेक्ट देखो अनंत में था, यहाँ थोड़ा अपन सी के नजदीक लाते हैं। कहाँ लाते हैं? सी के नजदीक। दूसरी पोजीशन है अपनी बियॉन्ड सी, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। बियॉन्ड सी यानी यहां ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को अपन यहां पे लेके आ गए ए बी। एक रेज निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, ठीक है। दूसरी अपन निकालते कहां से? फोकस से। दूसरी ये निकाली अपने फोकस से, टकराने के बाद कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी यहां पे दोनों रे मीट कर रही है और जहां पे रे मीट करेगी वहां पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो
कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसकी पोजीशंस होगी वो कहाँ होगी इमेज की, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यही बन रही है, यही दोनों रे मीट कर रही है, ये और ये वाली यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, कैसी होगी, डिमिनिश्ड। ये देखो इसकी साइज इतनी है और इसकी यहीं तक है, इतनी है, तो ये देखो साइज का आप कंपैरिजन करोगे तो ये ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है और इमेज की साइज छोटी है, यानी डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की बनेगी। कैसी होगी, नीचे की ओर बन रही है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इसका मतलब रियल है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी होगी, डिमिनिश्ड स्मॉल साइज की होगी, डिमिनिश्ड होगी एट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जा रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन में कहां ले आए, सी पे ले आए, तो सी पे लेके आ गए, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सी और ये हो गया एफ, और यहां पे ऑब्जेक्ट है कहां पे, सी पे, सी पे ऑब्जेक्ट है, एक रेज आती है वो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और टकराने के बाद फोकस से होके जाती है। दूसरी कहां से आएगी, दूसरी अपने फोकस से लाएंगे, ठीक है, फोकस से लाए और टकराने के बाद कहां से गुजरी, थोड़ी सी टकराने के बाद में जो फोकस से होके जा रही है और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही आ रही है, ये सेकंड नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर। जो पैरेलल आ रही है वो टकराने के बाद फोकस से होके जा रही है, और जहां पे दोनों रे मीट कर रही है, मिल रही है, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब ऑब्जेक्ट ए और बी कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, और ये कहां मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे मिल रही है, ठीक है, यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे मिल रही है। तो जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज की पोजीशन होगी एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, लेकिन नीचे की ओर होगी। पोजीशन कैसी होगी इसकी, पोजीशन एट सी, साइज कैसी होगी, सेम साइज, कैसी होगी, सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी। कैसी है, उल्टी है, यानी इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, रियल होती है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी, और एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब देखो और नजदीक लाते हैं, पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, सी से पीछे था, अब एट सी, सी पे आ गया। अब और नजदीक लाके देखते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कहां लाते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में लाते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक और के मिरर हो गया, पीछे पॉलिश होती, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन यहां पे ए बी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कार्य आप स्केल से करना है, अगर बिना स्केल की सहायता से करोगे तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है, जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो आप ये काम स्केल से करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से होकर के जाती है। दूसरी अपन निकालते हैं फोकस से, फोकस से निकालते हैं, और जो फोकस से होके आती है वो क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। काटते हुए यानी इसको छूते हुए आगे से यहां से आएगी, ठीक है, अब सीधी बिल्कुल।
कहाँ मीट कर रही है, ये दोनों इस जगह मीट करिए, एक ये जो पैरेलल आई फोकस से होके आई और जो फोकस से होके आई वो पैरेलल होगी, यहाँ पे मीट कर रही है। अब देखो बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को अपन सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ये सी और एफ के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट है ए और बी, और यहाँ मीट करिए यानी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। कैसे उल्टी होगी, बी डैश ए डैश ऑपोजिट हो जाएगी, कहाँ बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनेगी, ये देखो सी से पीछे सी यहाँ और इसके पीछे यहाँ बन रही है, यानी इमेज कहाँ बनेगी बियॉन्ड सी। दूसरी कंडीशन कहाँ एनलार्ज, ये देखो साइज, ऑब्जेक्ट की साइज ये है और इमेज की साइज ये है, यानी बड़ी है, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है तो एनलार्ज होगी। कैसी होगी, एनलार्ज। तीसरी चीज उल्टी है यानी इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, रियल होती है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी और बियॉन्ड सी, सी से पीछे होगी। अब अपन इसमें एक चीज देखिए, जो जो अपन ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते जा रहे हैं, इमेज दूर भागती जा रही है। पहले इमेज कहाँ थी, फोकस में थी, बहुत छोटी थी, फिर सी और एफ के बीच में आई इमेज, फिर सी पे आई, अब बियॉन्ड सी, अब अगली बार और इमेज इधर आ जाएगी और उसके बाद में और इधर आ जाएगी। देखते हैं चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन कहाँ, एट एफ। अब देखो फोकस पे ले आए अपने, एट एफ, अब फोकस पे इमेज कहाँ रही है, देखिए ये सी है अपना और ये एफ है, इमेज यहाँ रख दी फोकस पे, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ ले अपन, ऑब्जेक्ट को अपन फोकस पे ले। अब अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, एट फोकस। अब कहाँ देखते हैं, एक अपन निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होके जाती है, ठीक है। दूसरी कहाँ, फोकस पे रखी हुई है, तो फोकस पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ से आ नहीं पाएगी, तो दूसरी अपन कहाँ से लाते हैं, एक और तरीका क्या बचा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आई टकराने के बाद कहाँ से निकली, फोकस से होके, फोकस पे खुद ऑब्जेक्ट है तो फोकस से आएगी नहीं, तो दूसरी अपन निकालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, ये आई, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये देखो पैरेलल हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और अपन जानते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है, यानी इधर से आएगी और इधर ही वापस आएगी, ठीक है। अब ये देखो पैरेलल हो रही है, दोनों एकदम बिल्कुल बराबर बराबर चल रही है। तो मैथ की परिभाषा, साइंस की परिभाषा के अनुसार जो रे पैरेलल है वो मिलेंगी कहीं ना कहीं जाके, कहाँ मिलेंगी, अनंत पे मिल जाएंगी। ऐसा मानते हैं कि जो रे पैरेलल है वो अनंत में जाके मिल जाती है। तो ये एक जो पैरेलल है वो फोकस से होकर निकली, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकल गई, और दोनों रे क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल रे इन्फिनिटी में जाके मिल जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, ये दोनों कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी में जाके यहाँ मिल गई, मान लो अनंत पे मिल गई, तो इनकी इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरी चीज कैसी होगी, अब इन्फिनिटी में बन रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लो अपना, और प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ इतनी नीचे हुई है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी इतनी सी है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो कैसी है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड हमेशा कैसी होती है, रियल होती है, जिसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पांचवी कंडीशन। अब लास्ट और नजदीक ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन एफ तक तो ले आए, एफ से भी आगे ले जाते हैं। यहाँ क्या होता है, पोल होता है, इस बार अपन कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो देखते हैं छठी कंडीशन, छठी कंडीशन है ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल, और यहाँ पे अपन ने रख दिया, कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। और अब इसकी इमेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक रे आई
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। टकराने के बाद कहां से भी फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो ये पहली रे होगी, ये इधर से गुजर गई। दूसरी फोकस से तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस से आगे निकल गया, इसलिए दूसरी कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये इधर आगे टकराएगी, इसके यहां पर टकराएगी, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो वापस भी किधर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके वापस आती है। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी मिरर से टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही आएगी। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दूर दूर भाग रही है एक दूसरे से, डाइवर्ज हो रही है, पैरेलल नहीं है, डाइवर्ज है। और डाइवर्ज जो रे होती है वो इन्फिनिटी में भी नहीं मिलती, वो कहीं पर भी नहीं मिलती, वो डाइवर्ज ही रहती है और दूर एकदम दूर एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो ऐसी रे अगर नहीं मिलेगी तो अपन को इमेज प्राप्त नहीं होगी। तो अपन क्या करते हैं, इनको पीछे धकेलते हैं मिरर के पीछे, यहाँ तो यहाँ अपन को इमेज मिलेगी। अगर अपन इनको पीछे ले जाए तो पीछे तो जाके मिल रही है, जैसे ये मानो मिरर लगी पीछे यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ आके मिल रही है। और जहां पे मिल रही है पीछे अगर मिल रही है तो इमेज कहाँ प्राप्त होगी, पीछे यहाँ पे प्राप्त होगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज ए डैश बी डैश। अब देखो इस बार इसकी पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड मिरर, ठीक है, बियॉन्ड कहाँ है, मिरर। यानी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। जैसा अपना होता है सिंपल मिरर जो है समतल दर्पण में अपन देखते हैं और अपना चेहरा, अपनी जो कद काठी सूरत, वो अपनी इमेज कहाँ दिखती है, शीशे के पीछे। तो बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे रखा है, इमेज पीछे है। दूसरी कंडीशन कैसी होगी, देखो ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट की साइज ये और इमेज की साइज ये, यानी कैसी होगी, एनलार्ज, इमेज एनलार्ज होगी, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से इसकी साइज बड़ी होगी, एनलार्ज होगी। तीसरी कंडीशन, अब देखो ये रे नेचुरली मीट नहीं की क्योंकि ये तो डाइवर्ज है, दूर जा रही है, अपन ने इनको मिलाया है और अपन इनको पीछे धकेल रहे हैं और पीछे धकेल के अपन ने इनको यहाँ जबरदस्ती मिला दिया। तो ये आपस में एक्चुअली मिली नहीं, अपन ने इनको मिलाया है, इसलिए कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल, वर्चुअल आभासी, जिसका अपन आभास कर सकते हैं इमेज को, उसको छू नहीं सकते, उसको देख सकते हैं सिर्फ, और उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ऐसी इमेज होती है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, यानी सीधी होगी। वर्चुअल है, आभासी है, आभास हो रहा है कि पीछे इमेज है, और कैसी है, सीधी। तो वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये एक इमेज ऐसी है जो वर्चुअल है और इरेक्ट है, बाकी सब रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अपन ने देखा हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज भी देख ली, डिमिनिश्ड छोटी साइज, सेम साइज भी देख ली, एनलार्ज भी देख ली, हाईली एनलार्ज भी देख ली, और रियल एंड इन्वर्टेड भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी देख ली, जो कि पीछे बन रही है वो एनलार्ज है। अपन को एक इमेज नहीं मिली, यानी जो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो और साइज में क्या हो, छोटी हो, एनलार्ज तो मिल गई अपन को, लेकिन जो डिमिनिश्ड है वो नहीं मिली वर्चुअल में। तो वो अपन कल देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर में, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर आपके पूरा हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। थैंक्स।